अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कौन हूँ इस मालिका में हमने अपने शरीर यानी देह की जानकारी प्राप्त की। देह में उपस्थित विभिन्न पदार्थों वस्तु यानी जिसे कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, पंचप्राण आदि की जानकारी प्राप्त की। ये हमारा साकार शरीर है। अब हम वो देखें कि इस शरीर में जो व्याप्त है, जो इस शरीर के सहित संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, वो क्या है? जो इस अष्टधा प्रकृति का प्रेरणा स्थान है। अष्टधा प्रकृति को जहाँ से ऊर्जा मिलती है, वो भाव क्या है, वो अक्षर भाव क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। और वही अपना स्वरूप है। जैसे ये कपड़े जो है ये हमने पहने हैं, कपड़े हमने पहने हैं, कपड़े भी सत्य है, हम भी सत्य है, बगैर कपड़े के हम नहीं रहते, ये भी सत्य है। लेकिन कपड़े के अंदर मैं हूँ, उस मैं का परिचय जब तक नहीं होता तब तक इन कपड़ों का क्या महत्व है। उसी तरह इस अष्टधा प्रकृति ने बनाए हुए अनेक शरीरों में जो व्याप्त है, जो कार्य कर रहा है, वो कौन है, इसकी जान पहचान हुए बगैर हमें अपने स्वस्वरूप की पूर्ण यानी जानकारी हो गई है, ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो क्या है, उसके विषय में सर्वांग योग के 6वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 6वां अध्याय ये कहता है। और इसी को जानने के लिए वेदों ने 3 प्रकार की कल्पनाएं की। शास्त्रों ने 6 दर्शनों की निर्मित की। अनेक मत पंथ मठ मंदिर गुरुकुल बने, कई ग्रंथ लिखे गए, कई चर्चाएं की गई, लेकिन उसका पता नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे
अंतःकरण में इस शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, इस प्रकार का अज्ञान रहेगा, या इस प्रकार का अज्ञान रहेगा कि ये सारा अध्यात्म तो अफीम है, या ये मन में निश्चित रहेगा कि भला ईश्वर को कोई देख सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है। और यही मिथक तोड़ने के लिए अवतार आते हैं और वो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष करके हमारी आँखों से दिखाते हैं, और वो तत्व दर्शन का बोध प्रायोगिक पद्धति से करते हैं। इसीलिए उन्हें सद्गुरु भी कहा जाता है और उन्हें युग प्रवर्तक अवतार भी कहा जाता है। वो ही महामानव है, वही महामानव है जो मानव को महान बनने की, विराट की ओर जाने की प्रेरणा देता है, संपूर्णतया यथार्थतया उसको बोध देता है। उसे सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इसमें उस निराकार सर्वाकार आत्मा का परिचय करा रहे हैं। इस परिचय को हम अवश्य ही, यानी पूरे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतरेंद्रिय, और आग, कान, नाक, त्वचा, जीव, ये बाह्यकरण, इन दोनों को निर्मल, एकाग्र, शुद्ध और पिन पॉइंट लक्ष्य के लिए जागृत रखकर इस अध्याय का आनंद लेंगे, इस अध्याय को समझेंगे, और यही अपना वो स्वस्वरूप है जिसको जानने का ही लक्ष्य इस नर्तन को है। सर्वांग योग के प्रारंभ में ही सद्गुरु ने कहा था कि अपने आगे अधिष्ठान रख लेना, बताशे, मिश्री का ढेला अपने आगे रख लेना, और मनोगति को सूक्ष्म करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करना, क्रमशः जानना, समझना, तभी ये विद्या हमें आत्मसात हो सकती है। अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति क्या है? हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जानने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया, सतोगुण रजोगुण को जानने के लिए मन का उपयोग किया, लेकिन अब यहाँ इस यानी पिंड में जो निराकार सर्वाकार आत्मा है उसको जानने की सुरीति क्या है? वो सुरीति क्या है? इसे श्रद्धा से, सात्विकी हिये से, यानी सात्विक अंतःकरण से स्वीकार करना, ऐसा सद्गुरु कहते हैं। क्या आशय है इसका? आत्मा को जानने के लिए हमारे पास श्रद्धा चाहिए और सात्विक अंतःकरण चाहिए। यदि हमारे पास रजोगुणी अंतःकरण है तो हम रोचक में फंस जाएंगे, अगर हमारे पास तमोगुणी अंतःकरण है तो हम भयानक यानी चित्र विचित्र यानी चमत्कारों में फंस जाएंगे। लेकिन हमारी सात्विक श्रद्धा है और हमारे अंतःकरण सत्य को जानने के लिए उत्सुक है, अनुकूल है, तो ये सिद्धांत, इस आत्मा को हम जान सकते हैं। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। इसे क्षर भी कहते हैं। क्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सतत रूपांतरण जारी ही रहता है। इसी क्षर में जो संपूर्ण विश्व की लीला इसी क्षर में हो रही है, ये अष्टधा में ही तो सारी लीला चल रही है विश्व की। उसी में जो बैठी हैगी, उसी अष्टधाक्षर में रूपांतरण होने वाले भाव में, उसी में जो बैठी हैगी, उसी में जो बैठी हुई है, आती जाती नहीं, बैठी हुई है। क्या? अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है, भाति यानी दिखती है, और किस तरह? तो प्रियत्व रूप से। वो अक्षरात्मा यहाँ से लेकर एक एक पिंड में अस्ति यानी अस्तित्व, भातित्व यानी दिखती है। कैसे? प्रिय रूप से दिखती है। ये वेदों के नेति का शेष है, वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों ने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों ने विभिन्न प्रकार से उसी एक आत्मा को गाया है, और इतना सब कुछ 4 वेदों का निर्माण होने के बाद भी वेदों की घोषणा है
न इति, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है तो कितना है, शेष रह गया। वही शेष का खुलासा यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य करते हैं कि उसी शेष का यानी उपलब्धि कराने के लिए ये प्रयोग है। और ये वो शेष क्या है, तो वो मिठास यही आत्मा है और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इसी मिठास चाहत जरूरत का ही संपूर्ण दृश्य में रूप यानी साक्षात्कार हो रहा है, दिख रहा है, उसका भास हो रहा है, उस प्रियत्व का, वही आत्मा है। और वो आत्मा क्या है, तो मिठास, वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। कितने आकारों में है वो मिठास, यहाँ खाने की मिठास है, यहाँ देखने की मिठास है, यहाँ श्वास लेने की मिठास है, यहाँ पहनने की मिठास है, ये कंप्यूटर से, ये कैमरा है, जैसे जैसे उपयोग है वैसी वैसी मिठास है। एक एक कण में ओत प्रोत वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास आत्मा भरा हुआ है, लबालब है, ठसाठस है। और वस्तु के स्वाद में भी, प्रयोग के लिए ली गई वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है, प्रिय रूप से भरी है। का आशय क्या है, इधर भी मिठास है, इधर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। ये मिठास ने ही आकार धारण किया है और ये मिठास और ये ढेले का आकार अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिठास ने मिठास से ही आकार बनी है और आकार से ही मिठास व्यक्त हुई है। वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। प्रयोग करके देखिए तो वस्तु के स्वाद में भी वो प्रिय रूप से भरी हुई है मिठास, चाहत, जरूरत। अब ये अक्षर आत्मा का दर्शन करने के लिए इतने लालायित होने पर भी इसका दर्शन क्यों नहीं होता? क्या बात है? इतने अनंत शास्त्र निर्माण होने के बाद भी नेति नेति का ही अनुभव क्यों देते हैं? इसके विषय में सद्गुरु भगवान कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में। मिठास को इस वस्तु में भरे हुए चाह जरूरत प्रियत्व को यदि ये इच्छा हुई कि मैं अपना निज स्वरूप देखूं, मिठास को हुई इच्छा देखूं निज रूप, तो मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, मैं अपने आप के स्वरूप को देखूं, ऐसा इस वस्तु में भरी हुई मिठास को इच्छा हुई तो क्या होगा? तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को, नेत्रों से अपने निज रूप को देख लेगी। क्यों? क्योंकि वही तो है संपूर्ण। और वो कैसे देखेगी? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप। तो अगर इस वस्तु को अपनी चाह जरूरत प्रियत्व को देखना है, ऐसी वृत्ति इस वस्तु में होते ही दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। इस वस्तु का पिंड का ब्रह्मांड से मिलान करने पर यह अनुभव आता है कि जो यहाँ है वही सर्वोर है। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसे है, इस विषय में आगामी अंक में हम चर्चा करेंगे।